हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज व्हाट 16th वीडियो लेक्चर फॉर द चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF. Okay, in our last video lecture I have given you the practice sheet, question of practice sheet 2. Okay, so इस वीडियो में हम उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे एंड लेटर एट लास्ट आई विल गिव यू अगेन the question of practice sheet 3. Okay, start with solution of question number 1. Evaluate this first one. वैसे ये 5 क्वेश्चन है, उसमें से ये पहले क्वेश्चन की मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी सभी क्वेश्चन में आपको वही मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये साइन ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स 2/5। सी इस तरह के क्वेश्चन में हिंट क्या है कि जब भी क्वेश्चन इस तरह का हो, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आगे लिखा हो, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट में अंदर कोई कांस्टेंट लिखा हो, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी, एंड अगेन एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इस तरह से कभी भी कोई चीज़ दी हो, देन वी नीड टू यूज़ दिस प्रोसीजर। यहाँ पे जो प्रोसीजर होगी वो यूज़ करेंगे। देखो, जैसे यहाँ पे साइन है, फिर अंदर 2 टाइम्स, फिर tan इनवर्स, है ना, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर कांस्टेंट, देन इनवर्स, अगेन साइन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर कांस्टेंट, यहाँ पे मतलब 2 है, 1/2 भी चलेगा इस तरह से। ठीक है, मतलब कोई कांस्टेंट होगा एंड देन अगेन इनवर्स ट्रिगो। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कांस्टेंट, इनवर्स ट्रिगो, ट्रिग्नोमेट्री, कांस्टेंट, इनवर्स ट्रिगो, ट्रिग्नोमेट्री, कांस्टेंट, इनवर्स ट्रिगो। इस तरह से, इस तरह की पैटर्न में अगर कभी भी क्वेश्चन हो, देन वी नीड टू यूज व्हाट। सबसे पहले मैं करूँगा, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको मैं के इज्यूम, सॉरी, उसको मैं थीटा इज्यूम कर लूँगा। ठीक है, के नहीं थीटा, के नहीं थीटा इज्यूम कर लूँगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में tan इनवर्स 2/5, ये इनवर्स ट्रिगो वाला पार्ट है, उसको मैं थीटा इज्यूम कर लिया। देन tan इनवर्स इस तरफ जाएगा तो tan थीटा इक्वल टू 2/5, सबसे पहला टास्क हो गया। देन ये टास्क खत्म होने के बाद क्या करो कि इसके अंदर ये थीटा है ना, इसको थीटा को अंदर रख दो, तो ये हो गया साइन 2 थीटा, है ना, साइन 2, tan इनवर्स 2/5 की जगह रख दिया थीटा, तो ये हो गया साइन 2 थीटा। एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड इज वैल्यू ऑफ दिस साइन 2 थीटा। मुझे ये साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। ओके, अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन में है क्या, तो मेरे पास tan थीटा है इन्फॉर्मेशन में। if I want to find sin 2 theta and if I have information tan theta, then मुझे ये सोचना है कि sin 2 थीटा के फॉर्मूला को अप्लाई करो, और उसमें tan थीटा का फॉर्मेट हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसके फॉर्मूला में जो जो चीज़ें हैं वो हमको फाइंड करनी आनी चाहिए यूजिंग दिस tan थीटा। जैसे sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूला है, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करता हूं, देन आई नीड टू फाइंड साइन थीटा एंड कोस थीटा यूजिंग tan थीटा, है ना। और अगर दूसरा फॉर्मूला मुझे डायरेक्टली tan थीटा के फॉर्मेट में पता है तो अच्छी बात है, इसका दूसरा फॉर्मूला भी है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑल्सो वी कैन इजिली फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू ऑलवेज थिंक whenever we are going to find value of this function sin 2 थीटा, या फिर tan स्क्वायर समथिंग, या फिर साइन समथिंग, या tan स्क्वायर समथिंग, या फिर साइन समथिंग, इस तरह की लास्ट में वैल्यू फाइंड करेंगे, तब जो भी चीज़ें हमारे पास नॉन वैल्यू में आ जाए, जो भी फंक्शन हमारे पास नॉन फंक्शन में आ जाए, नॉन वैल्यू में, उसको यूज करके जो फाइंड करना है वो फाइंड, उसकी फॉर्मूला की वैल्यू आनी चाहिए। मतलब इसका फॉर्मूला हमारे पास जो नॉन वैल्यू है उसके फॉर्मेट में होना चाहिए, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे साइन 2 थीटा के दोनों फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिए, दोनों मेथड से मैंने बता दिया। यहाँ पे साइन एंड कॉस यूजिंग tan थीटा फाइंड कर लो एंड साइन कॉस की वैल्यू रिप्लेस कर लो, यू कैन इजीली गेट योर आंसर। और tan थीटा में तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे tan स्क्वायर, इसको ले लिया थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। देखो, अब tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू, जैसे मैंने इसको थीटा एज्यूम किया है तो ये cos थीटा इक्वल टू 2/3, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू मुझे cos थीटा के फॉर्म में चाहिए, इसका फॉर्मूला मुझे cos थीटा के फॉर्म में चाहिए। तो बस ये याद रखना है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos बाई 1 प्लस cos, है ना। अगर याद नहीं रहता है तो वापस एक बार रिप्लेस कर, वापस रिवर्स जाके देखो, 1 माइनस cos इक्वल टू क्या होता है एक्चुअल में, इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, याद हो तो, एंड 1 प्लस cos इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 कैंसल, दिस वन बिकम tan स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर बिकम tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये उल्टा है एक्चुअल में, यहाँ से इस तरफ जाना इजी है, बट tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से वापस यहाँ पे आना थोड़ा टफ है, बट वी नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा, यू कैन गेट योर आंसर।
सिमिलरली साइन 2 इसको थीटा एज्यूम कर लिया तो मिल गई मुझे cos थीटा की वैल्यू। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगेन साइन cos के फॉर्म में, हो गया खत्म। ये तो अगेन फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। फिर ये अगेन वापस सेकंड क्वेश्चन जैसा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड जस्ट फाइंडिंग वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 यूजिंग साइन। तो साइन के फॉर्म में तो फॉर्मूला है नहीं, cos के फॉर्म में है तो कोई बात नहीं, साइन से cos की वैल्यू फाइंड कर लो यूजिंग ट्राइंगल, है ना। एंड cos की वैल्यू फाइंड करने के बाद वापस वो साइन की वैल्यू रख दो, cos की वैल्यू बस रख दो इसके अंदर, साइन से रिप्लेस कर लो, है ना, ठीक है। तो अगेन इसका सिंप्लीफिकेशन मैंने रैशनलाइज करके लिख लिया है। सो यू जस्ट नीड टू चेक ऑल द स्टेप्स, है ना। आप बस सभी स्टेप को एक बार समझ लेना, ठीक है, इजी है वैसे तो। एंड फिफ्थ वन, साइन 3 टाइम्स अगेन इनवर्स ट्रिगो, तो इसको अगेन थीटा एज्यूम कर लिया, वही मेथड, इसको थीटा एज्यूम कर लिया तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये साइन 3 थीटा इक्वल टू, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में, बस तो वो है साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो हो गया ये आंसर, है ना। इस तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसे हमारे पास इस तरह के पर्टिकुलरली इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने 11th में पढ़े थे, तो ऑलमोस्ट सभी पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, है ना। सभी पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी पैटर्न के क्वेश्चन यूजिंग दोज फार्मूला सॉल्व हो सकते हैं। सो अगर ये फार्मूला परफेक्टली याद है 11th के, देन डेफिनेटली यू वॉन्ट फाइंड एनी काइंड ऑफ फियर, आप कभी भी टेंशन में नहीं आओगे, आप हमेशा ही सब कुछ आपको ईजी लगेगा। बट अगर ये फार्मूला याद नहीं है देन डेफिनेटली इट विल बिकम सो डिफिकल्ट फॉर यू, है ना, राइट नाउ। तो आप मेरी एडवाइस ये अगेन है कि आप वापस अगेन एक बार 11th के ये सभी फार्मूला को रिवाइज कर लो, है ना। किस किस के फार्मूला, साइन 2 थीटा के, साइन 3 थीटा के, सिमिलरली cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, ओके। अगेन ये सेकंड क्वेश्चन इजी है, cos ऑफ cot इनवर्स, डेफिनेटली cot इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करो ताकि cos इनवर्स कैंसिल हो जाए। यहाँ पे cot इनवर्स को अगेन ये भी cot इनवर्स है, ये भी cot इनवर्स है, तो इसको भी आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, देन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो बस cot इनवर्स x बराबर इसके इक्वल टू cot इनवर्स की जगह cos इनवर्स में कन्वर्ट किया यूजिंग ट्राइंगल एंड वी गेट कैंसल्ड आउट cos इनवर्स एंड वी गेट दिस वन। सिमिलरली साइन cot इनवर्स में cot इनवर्स का साइन इनवर्स बना दिया एंड साइन इनवर्स कैंसिल होकर ये बन गया, ठीक है। बस ये दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर ली मैंने यहाँ पे, देन आई गेट दिस थिंग्स, ओके। ऊपर बन गया x² + 1, नीचे एलसीएम इज सिमिलर है और -1 एज इट इज जो भी है एंड होल स्क्वायर है, ठीक है। तो x² + 1 बाय √x²+1, तो ये कैसा हो गया, √t/√t जैसा हो गया ना ये तो क्या हो जाएगा, ऊपर √t इंटू √t, नीचे √t, तो एक √t कैंसिल, ऊपर √t बचा। सिमिलरली ऊपर √x² + 1 बचा, है ना, ऊपर का स्क्वायर तो है ही। अब स्क्वायर रूट कैंसिल, व्हाट वी गेट, x² + 1 -1, अगेन 1 कैंसिल, x² raised to 1/2, अगेन स्क्वायर रूट कैंसिल, वी गेट ओनली x। तो आंसर इज x इंटू √1 + x²। ये बाहर की तरफ का √1 + x² एज इट इज लास्ट तक चला जाएगा, है ना, ठीक है। फिर क्वेश्चन 3 में राइट एंगल ए, मेजर एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो बस ये 90 डिग्री है, कैपिटल ए बी सी। तो ये कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, ये बी और सी। तो फॉर्मूला क्या बन गया देखो, b² + c² = a²। सो यूजिंग दिस फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर पैटर्न, b² + c² = a² है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल ए बी सी यूज होता है साइड लेंथ के लिए, कैपिटल ए बी सी जब भी यूज हो एज एन एंगल, जब भी एज एन एंगल कैपिटल ए बी सी यूज होता है तो उसके सामने वाली साइड को स्मॉल ए बी सी डी से यूज करते हैं। जैसे ये कैपिटल ए है तो सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी एंगल के सामने स्मॉल बी साइड, कैपिटल सी एंगल के सामने स्मॉल सी साइड लेंथ, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट यूजिंग पाइथागोरस b² + c² = a², ये अगेन हमारे पास है, तो इसको यूज करके क्या आगे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है देखते हैं, चलो। tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग, वही फॉर्मूला, tan इनवर्स x + y by 1 - xy। आफ्टर LCM, आफ्टर टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और वी कैन से LCM, a + b × a + c, दोनों LCM कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया c × a + c + b × a + b, है ना। और ये दोनों का नीचे वाले का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 1 के पास चला गया, क्रॉस में चला गया, सो वी गेट दिस वन। अब ये बी सी कैंसिल, फाइनली ये b² + c² जैसा कुछ मुझे यहाँ पे ऊपर दिखाई दिया तो मैंने रिप्लेस कर लिया उसको a² से, ठीक है। चलो b² + c² की जगह a² लिखने पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सिमिलर दिखाई देने चालू हो गए, तो बस दोनों को कैंसिल कर दिया, हो गया 1।
tan इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाय 4, विच इज योर आंसर। खत्म, है ना। बस फोर्थ नंबर, फॉर द इक्वेशन दिस वन द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज व्हाट। अच्छा, तो मैंने क्या किया, चलो इस पाई को उस तरफ लेके गया, चलो पहले तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x इक्वल टू माइनस पाई। आप सोचो कि cos इनवर्स x एंड cos इनवर्स 2x का एडिशन माइनस पाई ऐसा पॉसिबल है क्या? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई है, cos इनवर्स 2x की वैल्यू भी 0 से 2 पाई, 0 से पाई ही होगी। देखो cos इनवर्स की वैल्यू रेंज जो 0 से पाई है, फिर यहाँ पे x हो या 2x हो, इट इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 टू पाई। तो इसके एडिशन की वैल्यू क्या होगी? देखो तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी, 0 से 0 0 0 एंड पाई प्लस पाई 2 पाई, तो मैक्सिमम वैल्यू पाई 2 पाई हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई हो सकती है, वो होगी तो नहीं डेफिनेटली, बट हो सकती है। अब यहाँ पे उन लोग ने दिया है कि ये जो है वो उसकी वैल्यू माइनस पाई दी है, डेफिनेटली दिस माइनस पाई, इसकी वैल्यू जो माइनस पाई है दैट डजंट बिलोंग्स टू दिस 0 टू 2 पाई, है ना। ये माइनस पाई तो इसके अंदर आएगा ही नहीं कभी भी, अल्टीमेटली इसकी एडिशन की वैल्यू माइनस पाई तो कभी होगी ही नहीं। So there is no such x possible for which the addition can be minus pi. Hence the solution, number of solution is 0. खत्म, है ना। ऐसे कोई x बने ही नहीं है मार्केट में जो यहाँ पे रखेंगे और एडिशन का आंसर माइनस पाई आ जाए, है ना। क्योंकि इसके आंसर हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं, डेफिनेटली एडिशन का आंसर भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। दैट इज वाई वी डू नॉट हैव एनी सच x फॉर विच द एडिशन ऑफ दिस cos इनवर्स बिकम माइनस पाई, है ना। खत्म। फिर ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखो। वैसे इसका अगर डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। 2 tan इनवर्स ऑफ दिस वन इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a cos थीटा प्लस b बाई बी ए प्लस बी cos थीटा, है ना। अगर फॉर्मूला रख लिया है याद तो अच्छी बात है, क्योंकि ये वाले फॉर्मूला से आप एक आध क्वेश्चन इससे बना है वो भी सॉल्व कर सकते हो इजीली, तुरंत, है ना, देख के ही। बट फिर भी अगर प्रूफ तो देखना ही पड़ेगा, तो प्रूफ यहाँ पे ये है कि मुझे चाहिए 2 tan इनवर्स ऑफ समथिंग, ठीक है। 2 tan इनवर्स ऑफ समथिंग, वैसे मोस्टली ये सब देख के 2 tan इनवर्स ऑफ समथिंग मतलब समझ लो मैंने x ले लिया, चलो तो ये देख के मोस्टली सोचते हैं क्या लोग कि चलो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x ले लेते हैं, है ना। फिर tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 माइनस एक्स पर, ये फॉर्मूला हो जाता है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स। बट इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट इट इन cos इनवर्स ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इन साइन इनवर्स ऑल्सो। सो अगर ये cos इनवर्स एंड साइन इनवर्स के फॉर्म में डायरेक्टली याद रखना है तो मैं आपको भी छोटी सी हिंट देता हूँ यहाँ पे, छोटी सी हिंट कैसे डायरेक्टली याद रखा जाता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स में याद रखना है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो tan थीटा के फॉर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड अगर साइन के फॉर्म में रखना है तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो tan के फॉर्म में, ये वाला, है ना। तो बस ये कोस इनवर्स वाले फॉर्मेट में यहाँ पे फॉर्मूला में रखना है, तो यहाँ पे करना क्या है आपको, तो कोस इनवर्स में बस कोस इनवर्स वाले फॉर्मूला में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब मैंने क्या सिर्फ tan की जगह x लिख लिया है। सिमिलर नीचे भी tan की जगह x लिख लो तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूला हो गए। एक तो tan इनवर्स के फॉर्म में चाहिए तो 2x बाई 1 माइनस एक्स। वैसे ये फॉर्मूला भी वही है, देखो, है ना। tan 2 थीटा का फॉर्मूला अगेन tan थीटा के फॉर्म में 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और वहाँ पे भी आपको tan थीटा की जगह x रखने पे ये बन जाता है, देखो। तो देखो tan 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा के तीनों के फॉर्मूला tan थीटा के फॉर्मेट में हमने लिख लिए। अब 2 tan इनवर्स के फॉर्मूला मुझे अगर चाहिए तो अगर tan इनवर्स के फॉर्म में चाहिए तो बस ये मैं tan थीटा की जगह x कर दिया। अगर cos इनवर्स के फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे cos 2 थीटा के फॉर्मूला में tan थीटा की जगह x कर लिया। अगर sin इनवर्स के फॉर्म में चाहिए तो अगेन tan थीटा की जगह मैंने sin 2 थीटा के फॉर्मूला में x कर दिया। तो ये छोटी सी हिंट हो गई अगर आपको याद रखनी है किसके फॉर्मूला की, 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला की, ठीक है। तो वैसे अगर मैं यहाँ पे 2 tan इनवर्स ऑफ समथिंग का फॉर्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में मुझे डायरेक्टली पता है कि अगर ये इस तरह की पैटर्न, इस तरह की हिंट यूज करूंगा तो मिल जाता है। बट वैसे इस तरह की हिंट यूज करके tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो आंसर में तो cos इनवर्स है, फिर आंसर में tan इनवर्स का cos इनवर्स करना मुश्किल हो जाएगा ना, यूजिंग द ट्राइंगल। और वो ट्राइंगल में अगर वैल्यू नहीं है, थियोरेटिकल फॉर्मेट है, x के फॉर्म में या फिर cos थीटा के इस तरह के फॉर्मेट में है, देन डेफिनेटली इट विल बिकम सो हार्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम दैट ट्राइंगल। तो कभी कभी tan इनवर्स के फॉर्म में, cos इनवर्स के फॉर्म में, sin इनवर्स के फॉर्म में डायरेक्टली फॉर्मूला याद है, देन डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल टू यू, है ना।
वो आपको तुरंत आंसर बनाने में हेल्प करेगा। तो ये टू टेन इनवर्स है, इसका फॉर्मूला कॉस इनवर्स के फॉर्म में पहले लिख लिया मैंने, 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिख लिया। बस एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, ये बड़ी सी चीज़। तो बस ये टू टेन इनवर्स ऑफ समथिंग इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह ये बड़ी सी चीज़ लिख ली यहाँ पे नीचे भी। ठीक है, फिर एलसीएम ले लिया, यहाँ पे ए प्लस बी इस तरफ भेज दिया दोनों में नीचे, एलसीएम एलसीएम कैंसिल साथ में। पर ये पिंक लाइन वाले, पिंक मार्क वाले साथ में रखे और ये ब्लू मार्क वाले साथ में रखे, उसमें से ए कॉमन निकाला, पिंक में से बी कॉमन निकाला, नीचे भी सिमिलरली। फिर सबको मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू से क्या डिवाइड कर दिया सबको। तो जैसे यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ पे कैंसल, यहाँ पे भी कैंसल, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। नाउ वी हैव फार्मूला, इसका फार्मूला कॉस थीटा होता है ना, बस तो ये कॉस थीटा के फॉर्म में लिख लिया, ये हो गया मेरा आंसर। इफ पॉसिबल यू कैन रिमेंबर द आंसर, है ना। टू टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ए माइनस बी बाई ए प्लस बी टेन थीटा बाई टू इक्वल टू दिस वन, कॉस इनवर्स ऑफ ए कॉस प्लस बी बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। क्योंकि अगर वो वाला फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन 6 बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा सोल्व, है ना। क्या फॉर्मूला था इसका, अगर याद करो तो फॉर्मूला क्या है, टू टेन इनवर्स क्या है, अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी बाई ए प्लस बी टेन थीटा बाई टू, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सिर्फ ये क्या है, ए कॉस एक्स प्लस बी, है ना, और नीचे वही पैटर्न है ए प्लस बी कॉस एक्स। तो यहाँ से हमको पता क्या चला, ए क्या है, तो ए है 5 एंड बी है 3, बस तो ये दोनों को रिप्लेस कर लो इसके अंदर, तो क्या बन जाता है, देखो टू टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ए की जगह क्या लिखना है, 5 माइनस 3 बाई 5 प्लस 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये 5 माइनस 3 हो जाता है 2, है ना, ये 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 और 5 प्लस 3 हो जाता है 4 8, 2 बाई 8 दैट इज 1 बाई 4 विच इज 1 बाई 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई 4 विच इज 1 बाई 2, तो इसका आंसर बन जाता है 1 बाई 2। सो 2 टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2, ये ऑप्शन हो गया डी, है ना। तुरंत एक स्टेप में आंसर आ गया, देखो वही मैंने मेथड 1 यहाँ पे लिख दी है, देखो शॉर्टकट फॉर्मूला में। ठीक है, एंड मेथड 2 तो वही बड़ी वाली मेथड, पहले cos x को, बस यही प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे बताई थी, जो यहाँ पे प्रोसेस बताई थी वही उल्टी, ये cos की जगह वापस पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर को रखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर को, है ना। फिर इस तरह के फॉर्मेट बनाओ ताकि मुझे इस तरह की फॉर्मूला की पैटर्न मिले। जैसे देखो पहले यहाँ पे cos x की जगह मैंने 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, ये क्यों किया, क्योंकि मुझे आंसर में 10x बाई 2 है ना, मेरे आंसर में 10x बाई 2 है, ये सोच के मैंने क्या किया, cos x को 10x बाई 2 के फॉर्मूला में कन्वर्ट किया। ये हिंट माइंड में रख सकते हो, cos x को 10x बाई 2 के फॉर्मूला में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरे आंसर में 10x बाई 2 है सभी, इसलिए। ठीक है, तो पहली चीज़ वही की मैंने, cos x के फॉर्मूला यूज़ कर लिए, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये 3 प्लस 5 8 और 3 टेन स्क्वायर माइनस 5 टेन स्क्वायर विच इज 2 टेन स्क्वायर, डिवाइड बाई 8 प्लस 5 प्लस 3 8 प्लस 5 माइनस 3 दैट इज 2 टेन स्क्वायर। ठीक है, अगेन 2 ऊपर से कॉमन नीचे से कॉमन, तो 2 कैंसिल, 4 माइनस टेन स्क्वायर बाई 4 प्लस टेन स्क्वायर, ये कॉस इनवर्स के फॉर्म में है। वोट आई नीड इज टेन इनवर्स का फॉर्म, है ना, टेन इनवर्स का फॉर्म चाहिए ना मुझे, तो मेरे पास क्वेश्चन के ऑप्शन टेन इनवर्स के फॉर्म में है, देखो। तो मैंने अभी मेरे पास और कोई रास्ता है ही नहीं, बस ट्राइंगल को यूज़ करो। तो यूजिंग ट्राइंगल, ये कॉस इनवर्स है, मतलब एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस को यूज़ करके मैंने ये ऑपोजिट साइड फाइंड कर ली, इजीली फाइंड हो गई बाय चांस, तो अच्छी बात है। चलो, तो ये ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड को यूज़ करके मैंने टेन इनवर्स के फॉर्म में कॉस इनवर्स को कन्वर्ट कर लिया, है ना। कॉस इनवर्स से टेन इनवर्स में किया तो ये ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ये 4 टेन स्क्वायर बाय 4 माइनस टेन स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला चाहिए था ना, 2 टेन इनवर्स के फॉर्म में चाहिए था मुझे, तो मैंने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड कर लिया, पहले यहाँ पे 1 बनाया, है ना, यहाँ पे 1 बना लिया ताकि ये टेन इनवर्स ये वाले फार्मूला में कन्वर्ट हो जाए, एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, या फिर 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों चीज़ सेम ही है, सिमिलर ही है, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी वही है, एक्स प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। तो पहले तो मैंने यहाँ पे 1 बना दिया, सब में सभी चीज़ों में 1 तो है ही, तो 1 बनाने के लिए मैंने 4 से डिवाइड कर लिया। फिर ये हो गया 1/4 टेंस को थीटा बाई 2, ये हो गया टेंस को थीटा बाई 2, तो टेंस को थीटा बाई 2 दो बार ले लिया, 1/2 करके, और नीचे 1/2 टेंस को थीटा बाई 2, 1/2 टेन थीटा बाई 2। तो छोटी सी यहाँ पे एरर है भाई,
छोटी सी एरर क्या है कि ये जो है ना यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बाई टू नहीं आएगा, ये टेन थीटा बाई टू ही आएगा सिर्फ, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल होने पे टेन थीटा बाई टू बनेगा। इट मीन्स यहाँ पे भी टू नहीं आएगा, सिर्फ थीटा बाई टू। ओके, तो ये हो गया सिर्फ टेन थीटा बाई टू, और यहाँ पे भी स्क्वायर निकल गया। अब ठीक है मेरे ख्याल से, देखो हाँ, टेन थीटा बाई टू मतलब वन बाई टू टेन थीटा बाई टू प्लस वन बाई टू टेन थीटा बाई टू। ठीक है, तो ये ऊपर भी एज इट इज, नीचे वन बाई टू टेन थीटा बाई टू। ओके, ये टेन स्क्वायर हो गया, वन बाई टू वन बाई टू वन बाई फोर। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया। देन यहाँ पे आंसर में भी ये स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर आएगा नहीं। फाइनली टू टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ, ये टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो टू टाइम टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये हो गया। और आगे भी मेरे ख्याल से मैंने मिस्टेक छोटी सी अगर की हो तो हाँ, ये स्क्वायर नहीं आएगा, फॉर्मूला में स्क्वायर नहीं आएगा, याद रखना भैया, फॉर्मूला में स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, ये तीनों जगह स्क्वायर निकाल दिया मैंने। और हाँ देखो, आंसर में भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला में बाई चांस स्क्वायर लिख दिया था। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं आएगा। फॉर्मूला क्या है, टू टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ए माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू टेन थीटा बाई टू। अगर ये फॉर्मूला याद रह जाता है तो ये बड़ी सी प्रोसीजर करनी ही नहीं पड़ेगी, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे। ओके, ये ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस वन, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। तो ये रेंज फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू फाइंड कर, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफिकेशन इस तरह से करता हूँ ताकि ये x वाले टर्म सिंगल जगह पे आ जाए। मैंने ये 11th में आपको बताया था कि जब भी रेंज फाइंड करना हो या फिर ग्रेटेस्ट या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करो कि x वाले टर्म एक ही जगह पे लेके आओ अगर पॉसिबल हो तो, फिर उसकी रेंज से स्टार्ट करो एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी कैन इजीली फाइंड द रेंज ऑफ द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन डेटा में दिया है उसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो x को सिंगल जगह पे लाने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लिया यहाँ पे, दैट इज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ताकि ये ए प्लस बी जो है ना वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्मेट में आ जाए। उसका आंसर हमारे पास है पाई बाई टू, है ना। तो ये भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पाई बाई टू रख दिया, और 3 टाइम्स ए बी मतलब साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको, और यहाँ पे भी कॉस इनवर्स को मैंने पाई बाई टू मैंने साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। ये तो पता है ना, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, तो कॉस इनवर्स की जगह पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब सभी साइन इनवर्स के एक्स के फॉर्म में आ गया। मैंने साइन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम कर लिया है फिलहाल, तो पाई क्यूब बाई 8 इसको मल्टीप्लाई करने पे और साइन इनवर्स एक्स की जगह टी रखने पे ये बन गया। 3 पाई बाई टू कॉमन निकाल दिया, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये मुझे क्वाड्रेटिक जैसा दिखाई दे रहा है, तो क्वाड्रेटिक में मोस्टली एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 रख के फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर छोटी प्रोसीजर में कभी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 3 पाई बाई टू कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो टी स्क्वायर बन गया, यहाँ पे 3 पाई स्क्वायर बाई 4 के नीचे 3 पाई बाई टू डिवाइड करके देख लेना। देखो 3 पाई स्क्वायर बाई 4 उसके नीचे 3 पाई बाई टू रखने पे, मतलब उसको डिवाइड करने पे, क्यों डिवाइड कर रहा हूँ पता है ना, 3 पाई बाई टू कॉमन निकाल रहा हूँ सब में से, तो अल्टीमेटली यहाँ से तो निकल गया, यहाँ पे 1 बचा। यहाँ पे कॉमन अगर निकल रहा है दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो क्या करो, जैसे 3 निकल गया है, पाई 1 निकल गया, नीचे से 2 निकल गया तो दिख जाता है पाई बाई 2 बचा है। अगर नहीं दिख पा रहा है तो फिर क्या करो, 3 पाई बाई टू को इसके साथ डिवाइड कर लो, जैसे इस तरह से, तो 3 3 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो ऊपर एक पाई बचा और यहाँ पे 2 2 जा 4, है ना, तो ऊपर एक पाई बचा और एक 2 बचा नीचे, तो बचा सिर्फ पाई बाई टू। ठीक है, सिमिलरली पाई क्यूब बाई 8 को भी ये 3 पाई बाई टू से डिवाइड करके फिर जितना सिंप्लीफिकेशन हो सके उतना कर लो। ये टी स्क्वायर एंड टी, ये टी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक हो गया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, यूजिंग दिस टी स्क्वायर का टी करो, टी के कोफिशिएंट जो है उसको 2 से डिवाइड करके पाई बाई 4 बना लो होल स्क्वायर, ये मैंने 11th में मेथड दिखाई थी आपको, प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस इसका स्क्वायर यहाँ पे बाहर, है ना। क्या करना है मुझे समझ लो, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का है, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको x लिख लेता हूँ, ये 7 को देख के x के कोफिशिएंट को देख के और इसके कोफिशिएंट माइनस को देख के, पहले माइनस 7 को देख के 7 को 2 से डिवाइड करके स्क्वायर कर लूँगा, फिर कांस्टेंट अगेन एज इट इज़, एंड इसके स्क्वायर को माइनस करने वाला हूँ लास्ट में मैं। तो दैट इज व्हाट द प्रोसीजर टू क्रिएट द परफेक्ट स्क्वायर टर्म। ठीक है ना, तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है।
फिर जितना हो सके उतना सिंप्लीफिकेशन, एट लास्ट मुझे टी को सिंप्लीफिकेशन टी को रिप्लेस करने पे साइन इनवर्स एक्स। अब मेरे पास जो साइन एक्स वाला टर्म है ना वो एक ही जगह पे है। मैंने क्या बताया था शुरू में ही कि एक्स वाले टर्म को एक ही जगह पे क्रिएट करो, फिर उसकी रेंज फाइंड करो, है हमारे पास होगी, उसकी रेंज से फिर फाइनली सब टोटल की रेंज बनाओ, कुछ ऐड करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, स्क्वायर करके, इस तरह से। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, देखो साइन इनवर्स एक्स की रेंज है हमारे पास -π/2 से π/2, उसको पहले π/4 सब्ट्रैक्ट करो, उसके अंदर कर लिया, चलो फिर उसका स्क्वायर करो, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, देखो -3π/4 से लेके π/4 ऐसा होता है, देखो इस तरह से एक्चुअल में हमारे पास टोटल हमारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स -π/4 है। तो इसका स्क्वायर करने पे क्या होता है कि ये जो टुकड़ा है ना, इस तरफ का टुकड़ा जो है ना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और सबके स्क्वायर होने पे सभी कुछ पॉजिटिव होता है। तो ये जो टुकड़ा नेगेटिव वाला है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, और ये भी पॉजिटिव वाला टुकड़ा भी पॉजिटिव होता है। इसके टुकड़े को पॉजिटिव स्क्वायर करने पे हो जाता है 0 से π²/16, है ना, ये टुकड़ा पॉजिटिव में, और ये टुकड़ा भी पॉजिटिव होके हो जाता है 0 से लेके 9π²/16, पॉजिटिव हो गया, और इसका भी स्क्वायर, तो ये सभी नंबर के स्क्वायर हो गए। अब ये दोनों का यूनियन करूंगा, वैसे यूनियन ही करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है ना इसके अंदर आ गया, देखो, तो फाइनली 0 से लेके 9π²/16 हो जाता है ना। π²/16 तो छोटा है, ये π²/16 तो छोटा है 9π²/16 से, तो ये जो होगा वो इसके अंदर ही है, फिर यूनियन का आंसर तो यही आ गया, है ना। अगर नहीं पता चल रहा है, फिर अगर इसमें नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे अलग से लाइव लेक्चर में पूछ सकते हो, है ना, ये क्या कर लिया मैंने। अगर शॉर्टकट से याद रखना है तो स्क्वायर करने पे क्या होता है, स्क्वायर करने पे हमेशा ही ये दोनों का स्क्वायर करो, 0 से स्टार्ट करो, फिर दोनों का स्क्वायर करो, दोनों में से जो बड़ा हो ना वो यहाँ पे लिखो। ये हिंट क्या, ये नेगेटिव से लेके पॉजिटिव है, तो दोनों का स्क्वायर करो और 0 से स्टार्ट करके दोनों में से जो बड़ा हो वो यहाँ पे लिखो। जैसे समझ लो कि x अगर है, x समझ लो -5 से लेके 2 तक है, बराबर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, मैंने क्या बताया हिंट में, 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे अगर इसके अंदर ये दोनों ब्रैकेट भले ही ये दोनों के ब्रैकेट ओपन हो, बट इसके अंदर 0 तो आ गया ना, इसके अंदर तो 0 है ना, इसके अंदर 0 है, तो यहाँ पे स्क्वायर लेने पे 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो या फिर क्लोज ब्रैकेट हो, बराबर, कुछ भी हो, यहाँ पे 0 हमको कंपलसरी लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर ओपन ब्रैकेट है फिर भी मैंने 0 ले लिया। फिर स्क्वायर करने पे मैंने क्या बताया था, ये दोनों के स्क्वायर को सोचो और जो बड़ा है वो ले लो, तो -5 जो है उसका स्क्वायर बड़ा होगा, और वो मैंने ले लिया। फिर यहाँ पे और -5 नहीं लेना है, तो -5 नहीं लेना तो उसका स्क्वायर भी नहीं लेना है। समझ में आया भाई। तो ये छोटी मोटी हिंट आपको याद रखनी है, जब भी स्क्वायर करो तब तो तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे अगर समझ लो यहाँ पे क्लोज होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तो ओपन ही आएगा, क्यों, क्योंकि -5 नहीं लेना है तो उसका स्क्वायर नहीं लेना है। समझ लो ऐसा कुछ है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्लोज इंटरवल 2 है, तो अगेन अब बड़ा कौन है भाई, -1 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बड़ा है 4। अब 4 लेना है नहीं लेना है, तो 2 लेना है तो 4 लेना है, खत्म उसके स्क्वायर में। ओके, आप समझ लो इस तरह का कुछ है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, बराबर, इस तरह से कुछ है, और ब्रैकेट भी कुछ इस तरह से है। तो अब कैसे स्क्वायर करूँ, तो अब स्क्वायर करने पे 0 आएगा क्या, 0 से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी मेरे पास नंबर जो है वो 2 से लेके 7 तक है, 0 तो यहाँ पे है, तो ये सभी नंबर के स्क्वायर तो मैं 0 तो आएगा ही नहीं, तो क्या करना है इसमें स्क्वायर करने पे, तो इसका स्क्वायर लिखो और इसका स्क्वायर लिखो, खत्म, 4 and 49, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। 2 का स्क्वायर जो है वहाँ पे 4 है, तो 2 नहीं लेना है तो 4 भी नहीं लेना है, 7 लेना है तो 49 भी लेना है, ठीक है। एंड वन मोर एग्जाम्पल, अब अगर समझ लो x बिलोंग्स टू -12 से लेके -5 है, तो समझ लो ये -12 यहाँ पे है, फिर -5 है और 0 तो यहाँ पे है। ये सभी नंबर के स्क्वायर करने हैं, तो ये सभी नंबर के स्क्वायर होके तो पॉजिटिव ही हो जाएंगे, लेकिन होगा क्या, -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, -12 का स्क्वायर क्या होगा 144, है ना। तो x स्क्वायर क्या बनेगा भाई, तो 144 से 25 तो नहीं चलेगा ना, हम ऐसे तो नहीं कर सकते, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे इस तरह से तो नहीं लिख सकते, बराबर। तो कैसे लिखना पड़ेगा फिर, तो यहाँ पे हमको सीक्वेंस उल्टी करनी है, 25 आगे लिख देना है, 144 पीछे लिख देना है। अब 25 लेना है क्या, तो हाँ -5 लेना है, इसलिए 25 भी लेना है।
144 लेना है क्या? 144 नहीं लेना है क्योंकि -12 नहीं लेना है। तो यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स आपको मैंने तीनों केस दिखा दिए। अगर दोनों नेगेटिव नंबर है तो, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो, और एक नेगेटिव से पॉजिटिव है तो। अगर एक नेगेटिव से पॉजिटिव है तो हमेशा ही 0 से स्टार्ट करना है, बस खत्म। ये रूल्स है, ये आपको याद रखने हैं छोटे मोटे, है ना। तो देखो ये यहाँ पे 0 से लेके 9 पाई स्क्वायर बाई 16, ये दोनों के स्क्वायर में इसका स्क्वायर बड़ा है तो वो ले लिया। फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया पाई स्क्वायर बाई 48, तो पाई स्क्वायर बाई 48 दोनों में ऐड कर लिया, दोनों में यहाँ पे 0 बन गया पाई स्क्वायर बाई 40 और इसमें भी ऐड कर लिया, तो फाइनली ये बन गया। एंड देन आई नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई 3 पाई बाई 2, तो फाइनली मैंने 3 पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करने पे मुझे जो मिला, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, और जो मिला वो उसमें से ये है जो मिनिमम है और ये जो है वो मैक्सिमम। सो ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मेरे पास आ गई। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फॉर एनी क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और इसको एज एन IMP रखना है। इसकी रेंज अगर पॉसिबल है तो याद रख लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन की रेंज अगर याद है तो छोटे मोटे वो लोग क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, और अगर मुझे रेंज याद है तो हो जाएगा ये क्वेश्चन ईजिली, तुरंत ही। जैसे अगर यहाँ पे a लेस देन 1/32 है तो फाइंड दी सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, तो मेरे पास क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस कोस इनवर्स ऑफ x क्यूब की रेंज है मेरे पास, है ना। इसकी रेंज मेरे पास है, वो क्या है वो इसकी रेंज, तो इसकी रेंज है मेरे पास माइनस नहीं, पॉजिटिव ही हो गया, पाई स्क्वायर बाई 32 से लेके 7 पाई क्यूब बाई 8 तक, ये इसकी रेंज है, बराबर। तो इसकी रेंज मेरे पास है तो फिर डेफिनेटली ए पाई क्यूब की रेंज भी वही बनेगी क्योंकि वो दोनों इक्वल है। तो ए पाई क्यूब बिलोंग्स टू व्हाट, पाई क्यूब बाई 32 से लेके 7 पाई क्यूब बाई 8, है ना। ये रेंज लिख दी यहाँ पे मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पाई क्यूब से डिवाइड कर दिया सबको, तो ये हो गया ए, और यहाँ पे पाई क्यूब निकल गया, 1 बचा यहाँ पे एज इट इज 7/8 1/32। अब लिखा क्या है उन लोग ने क्वेश्चन में कि ए की वैल्यू 1/32 से कम लेनी है, और यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू 1/32 से बड़ी आई, तो ये दोनों कंडीशन तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की वैल्यू 1/32 से कम लो, और ये लोग हमारे पास कंडीशन बन रही है ए की वैल्यू 1/32 से बड़ी। सो देयर इज नो सच एक्स पॉसिबल फॉर विच दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये भी सेटिस्फाई हो, यहां से जो मिल रही है ए की वैल्यू वो, और ये दोनों सेटिस्फाई हो, ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ऐसे कोई एक्स पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0, खत्म। सिमिलरली 9th नंबर के क्वेश्चन में भी वही एक्स फाइंड करना है, और मेरे पास इसकी रेंज है नहीं, तो पहले बना लो इसकी रेंज, या फिर रेंज जैसी चीज़ें को बनाने के लिए जो हमको तरीका है वो अप्लाई कर लो। जैसे tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब था, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी वही a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली पैटर्न से फॉर्मूला को अप्लाई करो, हो गया। फिर a प्लस बी को लिख दो, फिर लिख दो π/2 माइनस ये tan इनवर्स एंड cot इनवर्स को अगेन tan इनवर्स के फॉर्म में लिख लो, फिर हो गया ये tan इनवर्स के फॉर्म में एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी जगह t लिख लो। फिर ये एक t के फॉर्म में एक मेरे पास इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइज कर लिया, ताकि मुझे tan इनवर्स x की वैल्यू मिल जाए, एंड tan इनवर्स x की वैल्यू मिल जाएगी तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो t के फॉर्म में फैक्टराइज कर लिया मैंने, t इक्वल ये हो गया और t इक्वल ये हो गया, बट t इक्वल 3/4 इज नॉट पॉसिबल, वाई, बिकॉज t मतलब tan इनवर्स x कभी भी -π/2 से π/2 के बाहर नहीं होगा, तो ये तो 3/4 है, π/2 से बड़ा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। सो tan इनवर्स x इक्वल टू -π/4, hence x इक्वल टू tan -π/4 which is x इक्वल टू -1, that's what my final answer, okay। एंड फाइनली स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ दिस वन, ये तो इजी है मेरे ख्याल से, ये आपको पता होगा किस तरह से करना है। ये 1 - x बाई 1 + x को देख के तुरंत मेरे माइंड में क्या आया कि ये समथिंग माइनस समथिंग बाई 1 + समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्मेट में तो हो जाता है, देखो हो गया तो कर लिया। tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस tan इनवर्स ऑफ दूसरा समथिंग, ये tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। अब इसकी रेंज फाइंड करनी है तो क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ x की रेंज मेरे पास है, ये पर्टिकुलर x के लिए ना, ये पर्टिकुलर x के लिए मैंने लिया, इन जनरल मत ले लेना भाई। तो 0 से लेके 1 तक tan इनवर्स x की रेंज हो जाएगी 0 से लेके π/4 तक, है ना, tan इनवर्स अप्लाई करने पे। अब tan इनवर्स x को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। फिर π/4 ऐड कर लो सब में, और ये जो है वो क्या है क्वेश्चन हमारा, है ना। सो फाइनली tan इनवर्स ऑफ 1/x बाई 1 + x की रेंज हो गई 0 से लेके π/4, हैंस स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 0 एंड बिगेस्ट वैल्यू इज π/4, ठीक है, बिगेस्ट वैल्यू इज π/4, दैट इज ऑप्शन बी, ओके। तो ये जो है हमारे 10 क्वेश्चन, इसके जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो प्रैक्टिस शीट में 10 क्वेश्चन दिए थे वो सभी के सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिखा दिए।
और मैंने शुरुआत में ही बोला था कि मैं प्रैक्टिस 3 के क्वेश्चन इसी में दे दूंगा। तो लेट्स हैव प्रैक्टिस 3, क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस 3। तो ये प्रैक्टिस शीट 3 के क्वेश्चन है। अब लगभग ऑलमोस्ट तरह के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, बराबर। अब जो बाकी बचे वो जब जेडबली ऑनलाइन ऑफलाइन सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन बाकी बचे हैं, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं आगे। तो इसमें जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। जो क्वेश्चन बाकी है वो हमको परफेक्टली करने हैं, जो बाकी नहीं है, जो हो गए हैं, उसको आपको फटाफट से रेफर करके आगे बढ़ते जाना है, बराबर। तो बस नोटिस करो, क्वेश्चन 1, 2 ये सब क्वेश्चन तरह के क्वेश्चन हो गए। ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी हो गए हमारे पास, फर्स्ट सेकंड। ये थर्ड में अगर आप थोड़ी कोशिश करोगे तो हो जाएगा, इजी है। फोर्थ भी आराम से हो जाएगा। फिफ्थ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, डोमेन फाइंड करना है, इसमें डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन कैन बी डिफाइन, मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिससे ये फंक्शन डिफाइन हो, मतलब डोमेन फाइंड करो। तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट ट्राई करो। 11th में हो गया था डोमेन का टॉपिक, फिर भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी। 6 में भी डोमेन फाइंड करना है, 7 में भी नहीं करना है डोमेन, बट ये थोड़ा सोच के देखोगे तो हो जाएगा। नहीं हो रहा है, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में इसकी सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। फिर ये 8 नंबर, ये मेरे ख्याल से हो गया है। हमारे आगे एक आध क्वेश्चन, एक आध या फिर एग्ज़ाम में मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया था कोई एक आध एग्ज़ाम में। फिर ये 9 नंबर भी इजी है, डोमेन फाइंड करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है मेरे ख्याल से, एनसीईआरटी की बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन है छोटा मोटा। एक्स स्क्वायर को cos थीटा के फॉर्म में कुछ एज्यूम करो, मेरे ख्याल से हो जाएगा। ऑप्शन देख के भी हिंट मिल जाती है वैसे तो, और ये कंडीशन अप्लाई करते जाना साथ में। 10 नंबर में भी मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो गया है, जस्ट आपको मेरे ख्याल से जेडब्ल्यू के सेकंड या थर्ड वीडियो में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। ये भी ऑलमोस्ट, अगर कंडीशन पता है तो हो जाएगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 1 कंडीशन लेके चलना, डायरेक्टली मत फॉर्मूला लिख लेना भाई। एक्स इक्वल टू एज्यूम करो, इसको सिंप्लीफाई करो विद दिस कंडीशन, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आपको आंसर फाइंड करना है फाइनली। और वो आउटर रेंज वाला प्रिंसिपल भी इसमें यूज़ होगा, तो परफेक्टली देखना है इसको, डायरेक्टली मत ऐसे चलते जाना। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा थोड़ी देर पहले ही। अब ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है, आप करोगे तो हो जाएगा। एपीजीपी वाला क्वेश्चन है, एपी वाला क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन इफ़ यू कैन सॉल्व इट। और ये हो गया है मेरे ख्याल से हमारा क्वेश्चन सॉल्व। tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग, tn-1 की मेथड से हमने सॉल्व किया इसको। ये भी cot इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ये tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है, फिर कैंसिल करके x के फॉर्म में जो भी इक्वेशन बने उसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। इजी क्वेश्चन। 18 नंबर भी इजी है, cosec इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करो, या फिर ये sin इनवर्स को sec इनवर्स में कन्वर्ट करके फिर समथिंग, ये दोनों sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स इक्वल टू 2 होता है। तो देख लो, मैंने हिंट दे दी आपको, सोचो। ये 19 नंबर का क्वेश्चन भी आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। सो ये इतने क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट सेशन में इसका सॉल्यूशन दूंगा मैं। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।